गुप्ता जो कि जानी मानी मार्केट एक्सपर्ट हैं और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हैं। गुड मॉर्निंग हेमा जी, बहुत स्वागत है आपका। हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो, एक ऐसा शो जो बिजनेस और शेयर मार्केट में आपकी समझ को बदल सकता है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी का मानना है कि शेयर मार्केट में उथल पुथल का ग्रहों की चाल से बड़ा गहरा कनेक्शन होता है। ग्रहों की चाल से मार्केट प्रभावित होता है। सवाल यह कि क्या सच में ग्रहों की चाल बिजनेस को प्रभावित करती है? क्या सितारे मार्केट पर असर डालते हैं? अपने इस खास शो में मेरे सितारे मेरा मार्केट में हम इन्हीं मुद्दों पर हर रोज चर्चा करते हैं। अब बुधवार का दिन ले लीजिए, मार्केट के लिए मिला जुला रहा। सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली बढ़त देखने को मिले और अपने इस शो में हमने ठीक यही बात बताई थी। सेंसेक्स 182 अंक की उछाल के साथ बंद हुआ, निफ्टी 88 अंक की बढ़त के साथ बंद रहा। बुधवार को मार्केट कैसा रहा बताएंगे आपको। इसके साथ ही आपको बताएंगे आज शेयर मार्केट कैसा रह सकता है और किस राशि के लिए आज का दिन शेयर बाजार में अच्छा रहेगा, किस राशि के लोगों को शेयर बाजार से आज दूरी रखनी चाहिए। इन तमाम सवालों का जवाब हेमा गुप्ता जी देंगे। अगर शेयर मार्केट से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और जानी मानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 012069809111 और 0120698091। ये दोनों ही नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हाँ, कॉल करने से पहले अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान और जो टाइम है उसे जरूर नोट कर लें, अपना सवाल नोट कर लें, तभी हम आपके सवालों का सही और सटीक जवाब देने की कोशिश कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमने जो कल बातचीत की थी उसके हिसाब से कल का मार्केट कैसा रहा और उस पर चर्चा करते हैं। कल के मार्केट पर नजर डालें तो सेंसेक्स बंद हुआ 81,330 पर 182 अंकों की बढ़त के साथ और निफ्टी जो है वो 24,666 तक गया। बढ़त 88 अंकों की देखी गई, लेकिन ओवरऑल बढ़त जितना हमने अनुमान लगाया था उसके करीब रहा। हेमा जी, कल के बाजार पर नजर डालें और कल जो बातें हमने की थी उसके बारे में अगर बात करें तो क्या कहेंगे आप? देखिए, कल का जो प्रेडिक्शन था हमारा निफ्टी को लेके, सेंसेक्स को लेके, इक्विटी मार्केट को लेके, तो ये प्रेडिक्शन था कि 150 से 200 पॉइंट बाजार ऊपर जाएगा निफ्टी। अगर नीचे खुलता है तो आपको खुलने के बाद खरीदना है और खरीद के ही काम करना है। तो हमने देखा एग्जैक्टली 180 पॉइंट तक बाजार ऊपर गया और वहां से एक बार स्लिप हुआ, माइनस में भी आया, जैसे कि बताया गया था कल कि एक बार बाजार नीचे भी आ सकता है। और आप देखेंगे वो माइनस में 40-50 पॉइंट निफ्टी आई और उसके बाद भी मार्केट कवर होके 100-125 पॉइंट तक अगेन ऊपर चला गया और ऊपर की तरफ रह गया 88 पॉइंट पे, 100 पॉइंट पे निफ्टी क्लोज हुआ। बिल्कुल, और ये आपने बताया कि ये जो ग्रहों का कनेक्शन इसकी वजह से ऐसा हुआ। जी, जो कल चंद्रमा का गोचर था और जो प्लैनेट्स की मूवमेंट बनी हुई थी उसके अकॉर्डिंग कल की प्रेडिक्शन यही थी। मैं गोल्ड की अगर बात करूं तो गोल्ड में भी मैंने बताया था कि 1000 पॉइंट से 1500 पॉइंट की गिरावट, और मैं तो काफ़ी दिनों से लास्ट वीक से ही बोल रही हूँ कि गोल्ड में एक अच्छी खासी मंदी आनी चाहिए। 90,000 तक के 87,000 88,000 तक के लेवल्स मैंने इसमें दे रखे हैं और हमने देखा कि कल भी गोल्ड में 1500 पॉइंट मार्केट नीचे आया और ये बड़ी बात है। देखिए 2 दिन पहले भी हमने देखा मंडे को 4000 पॉइंट, इनफैक्ट उस दिन मैंने मॉर्निंग में ही कहा था कि 3 से 4000 पॉइंट की गिरावट आ सकती है और सेम डे हमने 4000 पॉइंट विद इन 4 आवर्स 4000 पॉइंट गोल्ड को गिरते देखा। बिल्कुल सही बात है। अगर आज की बात करें तो आज सितारे क्या कह रहे हैं, आज का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए, कल रात को 2 ट्रांजिट बड़े हुए हैं, एक सूर्य का गोचर और एक बृहस्पति का गोचर, जो बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं बाजार के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें एक लाइन मिलने वाली है मार्केट की। अगर बाजार नीचे की तरफ आएगा तो फिर हम 800 से 1000 पॉइंट निफ्टी को नीचे देखेंगे और मार्केट की लाइन अगर हमें ऊपर की तरफ मिलती है तो 800 से 1000 पॉइंट हम ऊपर की तरफ देखेंगे। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही डिसाइसिव डे रहने वाला है कि आज डिसीजन होने वाला है बाजार में कि बाजार को जाना कहाँ है। तो मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर की तरफ चलना चाहिए और एक सपोर्ट बनता है निफ्टी के अंदर 540 का। स्पॉट निफ्टी की मैं बात कर रही हूँ, 24,540 के सपोर्ट के साथ मेंटेन करेगा ये सपोर्ट और यहाँ से बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। और जैसे कि मैं गोल्ड की बात करूँ 500, 700, 1000 पॉइंट की पॉजिटिव साइड मूवमेंट आ सकती है, लेकिन ओवरऑल जो सितारे कहते हैं वो सोने के लिए अभी नेगेटिव ही है। कल रात को गुरु का गोचर हुआ है, 1 साल बाद गुरु वृषभ राशि से मिथुन राशि में आए हैं जी। इसका मार्केट पर क्या असर होगा?
जी देखिए, क्या है कि गुरु एक साल एक राशि में रहते हैं, 12 महीने का इनका टाइम पीरियड रहता है। और अभी वृषभ राशि में थे, गोचर कर रहे थे एक साल से, और अब रात को मिथुन राशि में इनका ट्रांजिट हुआ है 11:20 पे बुधवार को, रात को 14 मई को ये ट्रांजिट हुए हैं मिथुन राशि में। तो देखिए, मिथुन राशि क्या है? मिथुन राशि आपका ट्रैवल इंडस्ट्री है, आपका जिसे कहते हैं, हम बात करें कि आपका ट्रैवल इंडस्ट्री हो गया, मीडिया हो गया, और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ये बड़ा प्रभावित होने वाला है। ये 3-4 सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, इनमें बड़ा प्रभाव होने वाला है। और गुरु का प्रभाव कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा इम्पैक्ट या पॉजिटिव रहेगा इम्पैक्ट? देखिए, क्या होता है कि आप कहीं जाते हैं तो किसी के घर में जा रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं होगा कि एक ही जगह बैठे रहेंगे। आप अगर 4 रूम है तो आप चारों रूम में भी मूव करेंगे, डाइनिंग हॉल में भी जाएंगे, छत पे भी जाएंगे, बालकनी में भी जाएंगे। तो ऐसे ही ग्रह के साथ होता है। ये नहीं होता कि एक ही तरह का फल आपको, एक ही तरह के रिजल्ट्स आपको 1 साल तक या 6, अभी तो अतिचारी रहने वाला है, तो अक्टूबर में फिर ये ट्रांजिट कर जाएंगे कर्क राशि में। तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही तरह के रिजल्ट पूरे टाइम में मिलेंगे। वो डिपेंड करता है कि जैसे जैसे और ग्रह इनके टच में आएंगे, उनसे बातचीत होगी, तो उनका क्या रिजल्ट निकलता है। जो इनके फ्रेंडली प्लैनेट्स होंगे, जब इनके टच में आएंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा। और एनिमीज प्लैनेट होंगे, वो टच में आएंगे, उनके साथ कॉम्बिनेशन बनेंगे, एस्पेक्ट तो बनेंगे। कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस ग्रह के साथ, किस राशि के साथ क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हो, उसका इम्पैक्ट कैसा होगा। जी अच्छा, एक बात जो हमने कल की थी, जिस पर चर्चा मैं करना चाह रहा था, लेकिन कल वक्त हमारे पास सीमित था। जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के डिफेंस सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। जी डिफेंस सेक्टर आने वाले वक्त में कैसा रहने वाला है, मार्केट इसका कैसा रहने वाला है, इसके लिए स्टार्स सितारे क्या कह रहे हैं? देखिए, डिफेंस सेक्टर जो है वो राहु स्पेस का कारक है। एविएशन आप देखोगे, डिफेंस देखोगे, एआई देखोगे, ये सब राहु को काम दिया गया है। इसको बढ़ाने का भी राहु का कारक है, बिल्कुल, बढ़ाने का भी और घटाने का भी। अब राहु के साथ जब सैटर्न का कंजक्शन होता है, और कंजक्शन भी क्या है कि डिस्टेंस हम उसमें देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से कितनी दूर है, क्योंकि 30 डिग्री को दोनों को चलना है। अगर सपोज मैं यहाँ हूँ और कोई किसी दूसरे रूम में, तो मैं उनसे बात नहीं कर सकती। मैं बात करने के लिए उन्हें मेरे सामने होना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जब क्लोज कंजक्शन में आते हैं 2 प्लैनेट, तो कहीं ना कहीं वो अपने से रिलेटेड सेक्टर पे एक बड़ा असर डालते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बिटवीन 3 डिग्री राहु और शनि आए, तो हमने डिफेंस में बड़ी तेजी देखी। बिल्कुल, इनफैक्ट हमने डिफेंस में, अब शनि की एक खूबी है कि वो जिस राशि में बैठते हैं, राहु का भी यही काम होता है, वो जिस राशि में बैठते हैं उसके जैसा फल देते हैं। अब राशि कौन सी थी? मीन राशि। तो हमने कहीं ना कहीं शिपिंग सेक्टर में बड़ी तेजी देखी। तो ये जो तेजी है अभी चलने वाली है, क्योंकि 2.5 साल का गोचर है शनि का, वो शिपिंग सेक्टर में रहेगा, मीन राशि में रहेगा। और अभी राहु 18 तारीख को ट्रांजिट करेंगे 11 नंबर राशि में, कुंभ राशि में। तो वहाँ पे भी ये डिफेंस को बढ़ाने ही वाले हैं। डिफेंस सेक्टर नीचे आता हुआ दिखता नहीं है, कहीं भी नीचे आता है तो वहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी, आप बाय करके काम कर सकते हो। बिल्कुल, तो डिफेंस सेक्टर ऊपर ही जाएगा फिलहाल के जो आसार नजर आ रहे हैं जी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कल के शो के बारे में जिक्र करना एक बार फिर से जरूरी है। अभी हेमा जी आपने जिक्र किया भी था कि सोना करीब 1500 अंक टूटेगा, यानी 1500 रुपए नीचे आएगा जी। और आपकी भविष्यवाणी एकदम सटीक साबित हुई है। चांदी पर भी अगर हम देखें तो गिरावट आई है। सोने का भाव 95,262 रुपए प्रति 10 ग्राम, 1600 रुपए गिरा। चांदी 92,262 रुपए प्रति किलोग्राम, 1596 रुपए गिरा। तो ये आपने कैसे प्रिडिक्ट किया, और सोने के बारे में आगे आपका क्या प्रिडिक्शन है? देखिए, इसको प्रिडिक्शन करने के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। प्लैनेट्स तो होते ही हैं, और साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशन किसके साथ क्या बन रहे हैं, जो एवरीडे चेंज होते हैं। आपने देखा होगा कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आज 1500 रुपये गिरा तो कल भी 1500 गिर जाएगा, एग्जैक्टली वही रेट होगा, ऐसा कभी नहीं होता। डेली चेंजेस आते हैं, और एवरी सेकंड, एवरी मोमेंट चेंजेस आते हैं बाजार में। उसका रीज़न ये है कि हर सेकंड में कहीं ना कहीं चंद्रमा की चाल बदलती है, उसका नक्षत्र बदलता है, उसका पद बदलता है, पदा जिसे कहते हैं हम, वो बदलता है। तो उन्हीं से ये सब रिजल्ट निकाला जाता है, जो आप देख भी रहे हैं कि जब से आप ये शो देख रहे हैं तब से सारी ही भविष्यवाणी हमारी सही निकली है। गोल्ड की अगर हम बात करें तो बड़ी बात होती है ये कि 97,000 से 92,000 गोल्ड आ जाए। 5,000 रुपये की करेक्शन बहुत मैटर करती है। आप देखोगे 5,000 चलने में गोल्ड को पूरा साल लग जाता था,
5,000 की मूवमेंट नहीं आती थी गोल्ड के अंदर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं, और मैं तो पिछले 1-1.5 साल से ये प्रेडिक्शन मेरी हो रही है कि एक बार तो गोल्ड 1 लाख रुपए टच करेगा। जो लोग जानते हैं उनको पता ही है। और आप देखिए कि अगस्त का जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर स्पॉट मार्केट में आप जाएं, फिजिकल मार्केट में जाएं, तो आपने देखा ही है कि गोल्ड ने 1 लाख रुपए टच किया है। और अब बाजार एक बारी रुकेगा यहाँ पे और नीचे आएगा, जो ग्रहों के कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। एक बार यहाँ पर बाजार रुकेगा जी, और सोना और नीचे आएगा। जी, सोना और नीचे आएगा। आज का क्या देख रही हैं? अगर कोई सोने में कारोबार करना चाह रहा है जी, तो देखिए आज के लिए आपका प्रेडिक्शन क्या, अनुमान क्या है? जी, जैसे कारोबार अगर किसी को करना है तो उसके लिए, अगर आप फिजिकल की बात करते हैं तो उसके लिए तो सारे ही रेट अच्छे रहते हैं, क्योंकि फिजिकल कोई ये नहीं करता कि आज लिया और कल बेच दिया। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। और अगर मैं एमसीएक्स की बात करूं, ट्रेडिंग की बात करूं, तो उसमें आज हम एक थोड़ी सी तेजी देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य और जुपिटर का जो गोचर हुआ है वो ये कहता है कि एक बार थोड़ी सी तेजी हल्की सी बन सकती है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है गोल्ड का वो हम नीचे आते ही देखेंगे, नीचे आते हुए ही देखेंगे। और दूसरा ये कि अगर कोई तेजी बनती भी है तो वो एक फेक होगी, एक बबल ही होगा कि 500,000 पॉइंट मार्केट चल गया ऊपर, वहाँ से हमें सेल की ही पोजीशन बनानी है। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रहेगी और डिप पे बाइंग करने की अभी सलाह मैं नहीं देती हूँ। ठीक है, सेल ऑन राइज की पोजीशन रहेगी और डिप पे बाइंग की सलाह अभी आप नहीं देंगी, यानी आपका अनुमान यह है कि आने वाले समय में अभी और चांसेस हैं कि सोना नीचे आएगा। जी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और चूंकि मार्केट थोड़ी देर में खुलने वाला है, लोग अपनी तैयारियों में लग गए होंगे और लोग अब ये जानना चाह रहे हैं कि उनकी राशि के हिसाब से कौन सा सेक्टर कैसा रहने वाला है और उनकी राशि के हिसाब से आज उन्हें क्या ट्रेडिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या उनको आज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहिए, कैसा रहेगा आज का दिन, किन राशियों के लिए मार्केट अच्छा रहेगा, किन राशि के लोगों को आज मार्केट से थोड़ी सी दूरी बनाकर चलनी चाहिए, इसकी बात कर लेते हैं और जानते हैं राशियों के हिसाब से दिन कैसा रहने वाला है। 12 राशियों में शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि में आज का दिन कैसा रहेगा, मेष राशि वालों के लिए आज क्या करना चाहिए? हेमा जी, आपका प्रेडिक्शन क्या है? जी, देखिए मेष राशि वालों के लिए इनको थोड़ा सा फैसला लेने में आज परेशानी होने वाली है और इनके लिए बेटर है कि ये मार्केट से दूर ही रहे, क्योंकि क्या होता है, जैसा मैंने बताया था कि चंद्रमा 2-2.25 दिन एक राशि में रहते हैं। तो अभी फिलहाल आज खैर चंद्रमा बदलेंगे 2 घंटे बाद, तो कहीं ना कहीं इनका टाइम अच्छा आएगा, फिर इनको सलाह दी जाएगी ट्रेडिंग करने की। लेकिन हाफ डे के बाद से ये ट्रेडिंग कर सकते हैं, फर्स्ट हाफ में ट्रेडिंग से दूर रहिए। वजह क्या है इसकी? देखिए, इसकी वजह जो होती है, जो गोचर होता है वो चंद्रमा पे काम करता है, और जैसे कल रात को 2 बड़े ग्रह बदले हैं, तो इनका जो एस्पेक्ट बना है चंद्रमा के साथ, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी देता है मेष राशि वालों के लिए। तो इन्हें थोड़ा रुक जाना चाहिए अभी बाजार में, थोड़ा इंतजार करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। वृषभ राशि के लिए क्या कहेंगे? क्या ट्रेडिंग के लिए आज का दिन के लिए ठीक है? हाँ, वृषभ राशि के लिए दिन ठीक है और एक ही स्ट्रैटेजी इन्हें रखनी चाहिए। जैसे मैंने कल भी ये बात मॉर्निंग में कहा था, आप देखिए कल के बाजार में कितना अप डाउन हुआ है। मैंने कुछ राशियों के लिए एक बात कही थी कि जहाँ पे भी आपको मुनाफा आ रहा है, आप उस मुनाफे को बुक कर ले, किसी लालच में या इंतजार में ना रहे, किसी उम्मीद में ना रहे कि ये मुनाफा मेरे को सपोज 20,000 रुपये मिल रहे हैं तो ये 50,000 रुपये हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद में ना रहे। तो आज भी मैं कुछ राशियों के लिए ऐसी बात करूंगी कि जिन्हें मुनाफा तुरंत बुक करना है, थोड़ा सा भी प्रॉफिट आते ही इनको बाजार से निकल जाना है, क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम पे कोई नक्षत्र बदल गया तो आपका जो प्रॉफिट है वो बाजार में दोबारा से घुसने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी। तो वृषभ राशि वालों के लिए आज यही सजेशन है। और साथ में अगर एक शुगर के, कॉस्मेटिक के, इंश्योरेंस सेक्टर में निवेश करें, फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर में निवेश करें, तो इनको फायदा ज़्यादा होता हुआ दिखाई देता है। और शुगर, कॉस्मेटिक, इंश्योरेंस में काम करेंगे तो इनको प्रॉफिट होगा, या ये कह रही है कि तुरंत प्रॉफिट बुक करें और उसके बाद मार्केट से निकल जाएं? देखिए, दोनों ही चीज़ें, इन सेक्टर में भी इन्हें प्रॉफिट जैसे ही आता है तो ये बुक कर लें, क्योंकि हम देखते हैं कि एक दिन में 2 तिथि चेंज होती है। तो जहाँ जैसे जैसे कोई भी पंचांग के अनुसार कुछ भी चेंज होता है तो सबकी लाइफ पे असर आता है, उनके ट्रेडिंग डिसीजन पे असर आता है। तो आप भी देखते होंगे कि अभी हमें प्रॉफिट आ रहा है लेकिन वो सडनली लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर हम इंतजार करते हैं कि प्रॉफिट आएगा तो हम तुरंत बुक कर लेंगे। तो वो नौबत, ये शो देखने से यही फायदा होता है कि आपको ये एडवाइस मिलती है कि आपको
प्रॉफिट के अंदर स्टे करना है, लॉस के अंदर स्टे करना है। बहुत बार मैं ऐसा भी बोलती हूँ शो के अंदर कि अगर आपको नुकसान आ रहा है तो आप इंतज़ार करें, क्योंकि वो नुकसान आपका फ़ायदे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज मेरी वृषभ राशि वालों के लिए यही है कि उनका फ़ायदा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए जहाँ पे भी फ़ायदा आ रहा है वो उसको बुक कर ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए क्या कहेंगे आज, कैसा रहने वाला इनका दिन? इनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इनका दिन ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगेन मैं वही कहूँगी कि इनको जैसे ही कहीं प्रॉफिट आता है तो वो बुक कर लें, क्योंकि वो प्रॉफिट इनका कन्वर्ट हो सकता है लॉस में। वैसे तो चांसेस बहुत कम है इनको प्रॉफिट ही दिखे, यही चांसेस बहुत कम है, लॉस के चांसेस इनको ज़्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी मैं इनके लिए सुटेबल सेक्टर कुछ बता दूँ, मीडिया ट्रैवलिंग के शेयर्स ये ले सकते हैं और उन्हें लेके थोड़ा स्टे भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए उन्हें कैरी भी कर सकते हैं स्टॉक्स को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि के लिए आज का दिन आपको कैसा नजर आ रहा है? कर्क राशि वालों का दिन अच्छा है और ये जो भी ट्रेड करेंगे उसमें फ़ायदे के चांसेस इनको बनते हैं। और अगर ये रियल एस्टेट, आयरन और स्टील सेक्टर में ना ट्रेड करें, इन्हें छोड़ के दूसरे सेक्टर को में काम करें तो ज़्यादा बेटर है इनके लिए। इसकी वजह क्या है? रियल एस्टेट और आयरन और स्टील सेक्टर से कर्क राशि वालों को क्यों दूर रहना चाहिए? देखिए, मंगल इनकी राशि में नीच का बैठा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं मंगल मेटल का और रियल एस्टेट का कारक है। तो हम देखते हैं कि इन सेक्टर्स में इनको प्रॉफिट नहीं होगा। एक बार मंगल का ट्रांजिट यहाँ से हो जाता है तो उसके बाद हम इन सेक्टर को सजेस्ट कर सकते हैं इनके लिए, बट अभी नहीं। ठीक है, कर्क राशि के बाद आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि की बात करें। सिंह राशि के लिए कैसा लग रहा है आज का दिन? इनके लिए फायदे के अच्छे चांसेस है, ये लोग ट्रेड भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं आज, और पैसा कमाने के भी इनके लिए अवसर बने हुए हैं। प्रॉफिट इनको अच्छा मिल जाएगा, ये इनके लिए दिन अच्छा है। आज 4 नंबर में देती हूँ इनको आज, तो ये काम कर सकते हैं मार्केट में। बहुत बढ़िया। कन्या राशि के बारे में क्या कहेंगे? कन्या राशि के लिए, कन्या राशि वालों के लिए आज मिक्स डे रहेगा, मिला जुला दिन रहेगा। ज़्यादा मुनाफे की आशा ना करें ये, और शॉर्ट टर्म जैसे क्या होता है इंटरडे अगर आप ट्रेड करना चाहते हो या ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो उसमें इनको पक्का लॉस के चांसेस है। तो कहीं ना कहीं इनको क्या करना पड़ेगा, या तो शेयर्स लेके उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, या अगर इंडेक्स में भी काम करते हैं तो थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड में पोजीशन लेके काम करेंगे तो इनको फ़ायदा होगा। अगर तुला राशि की बात करें इसके बाद, तो तुला राशि वाले क्या करें आज? जी, तुला राशि वालों के लिए आज बाजार से दूरी बना के रखें तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनको भी लॉस के चांसेस दिखते हैं। 5 में से मैं इनको 2 नंबर देती हूँ आज इनकी राशि को। क्या होता है कि आपको अगर ये पता हो कि नुकसान और फ़ायदे के क्या योग है और आज आपका दिन कैसा है, तो उससे आप देखिए कमाने के लिए काम मत कीजिए, अपने नुकसान को बचाने के लिए काम कीजिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि आज आपके नुकसान के योग है, तो कहीं आपको 1000 रुपये का भी लॉस आ रहा है तो उसको लेके निकलिए आप। वो लॉस आपका 1000 का 50,000 रुपये भी हो सकता है, इसलिए आपका दिन आज अच्छा नहीं है। आप स्टे अवे फ्रॉम मार्केट। मार्केट से इन्हें थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना चाहिए। वृश्चिक राशि के बारे में क्या कहेंगे? वृश्चिक राशि का आज चंद्रमा का जो गोचर है वो इनकी राशि में ही है, नीच का चंद्रमा बैठा हुआ है। बट अभी कुछ टाइम बाद जैसा मैंने बताया कि चंद्रमा का गोचर धनु राशि में होने वाला है, तो कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ में ये लोग ट्रेड कर सकते हैं, उसमें इनको फ़ायदे के ज़्यादा चांसेस दिखाई देते हैं। फर्स्ट हाफ में थोड़ा दूर रहे बाजार से। और वृश्चिक के बाद बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि वाले क्या करें? इनके लिए दिन ठीक है, थोड़ा सोच समझ के काम कर लें ये। और अगर शिपिंग सेक्टर, ट्रैवल में, लेदर कंपनीज में निवेश करें, मैं निवेश की बात कर रही हूँ यहाँ, ट्रेड ना करें ये, अगर निवेश करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे सेकेंड हाफ में अगर ये ट्रेड भी करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि इनकी राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे और इनकी राशि जो है वो चंद्रमा के लिए बड़ी ही फेवरेबल राशि है, बड़ी ही फ्रेंडली राशि है, तो काम कर सकते हैं सेकेंड हाफ में। मकर राशि के लिए क्या कहेंगे? मकर राशि के लिए आज का दिन कैसा है? हाँ, मकर राशि के लिए दिन अच्छा है और इनके प्रॉफिट के योग भी बने हुए हैं। रियल सेक्टर, रियल एस्टेट में, केमिकल, मेटल सेक्टर में, डिफेंस में अगर ये काम करते हैं तो इनको प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा है और इनके लिए दिन शुभ है। कुंभ राशि के लिए? कुंभ राशि वालों के लिए भी दिन अच्छा है और 18 तारीख को तो इनकी राशि में ही गोचर करेंगे। और वैसे इनकी 7.5 शुरू हो गई है, अब किसी दिन बात करेंगे 7.5 के ऊपर, क्योंकि वो पता होना भी बहुत ज़रूरी है कि किन राशि वालों को लगी है और उनके
फाइनेंसिस में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि 7.5 एक बहुत बड़ा चेंज लेके आती है हमारे करियर के अंदर, हमारे डिसीजंस के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, और पर्सनली हमारी फाइनेंस की क्या पोजीशन रहने वाली है, आपको नुकसान होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी दिन हम 7.5 के ऊपर बात करेंगे। कुंभ राशि वालों की अब शुरू हुई है 7.5, तो इनको थोड़ा सा देख के काम करना है, लेकिन आज का दिन इनका सही है। तो बैंकिंग, तेल, गैस के सेक्टर में काम कर सकते हैं। बैंकिंग में, तेल में, ऑयल एंड गैस में काम कर सकते हैं ये। और ये ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, शायद इनको मुनाफा हो जाए। यस, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए दिन अच्छा है इनका। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि के लिए, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बाजार कैसे रहने वाला है, ये भी बता दीजिए हेमा जी। मीन राशि वालों के लिए दिन अच्छा है, मुनाफे के योग भी इनको दिख रहे हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं ये, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इनके लिए डिफेंस सेक्टर अच्छा दिखता है, शिपिंग सेक्टर अच्छा दिखता है, क्योंकि इन्हीं की राशि से अगर मैं लगन की भी बात करूं, अगर मीन लगन वाले भी हैं तो उनके लगन से ही कहीं ना कहीं देखेंगे ये कि शनि और राहु का गोचर है, जो इनके लगन में ही बैठ के शिपिंग सेक्टर को और जो मीन डिफेंस सेक्टर को बढ़ा रहा है। तो इन दो सेक्टर्स में ही पैसा लगा सकते हैं, एआई में पैसा लगा सकते हैं, इनको अच्छा मुनाफा होने के चांसेस है। एविएशन में भी लगा सकते हैं ये, एविएशन में भी फायदा हो सकता है जी। चलिए, अब 2 सवाल आज मेरे हैं। पहला तो ये कि गोल्ड को लेकर अभी जो रेट चल रहा है, कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या सोना अभी खरीद लिया जाए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी प्लान कर रहे हैं तो क्या ये सही समय है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्डमैन सैक्स को मैं देख रहा था, फिंच की रिपोर्ट देख रहा था, वो सभी कह रहे हैं कि भारत में सोने के दाम में अगले 2 महीने में बहुत तेजी आएगी और 1.25 लाख के आसपास सोना होगा। लेकिन अभी के रेट में 92,000 24 कैरेट पर 10 ग्राम के 92-93,000 के आसपास रेट है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या अभी सही समय है, सोना खरीद लेना चाहिए या कुछ और वेट करना चाहिए, और वेट करना चाहिए तो कितने दिन वेट करना चाहिए। देखिए, कल भी हमने इस पॉइंट पे डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल मार्केट से रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव आ रही है, बुलिश रिपोर्ट आ रही है एक सोने की, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि $200 तो टूट गया है 3 दिन के अंदर। इतनी बुलिश रिपोर्ट के बाद भी कैसे टूट रहा है सोना। तो वही मैंने कल कहा था, जब मार्केट में बुलिश होता है, जो इनके सपोर्ट लेवल है सारे तो ब्रेक हो गए हैं कल, राइट। तो क्या होता है कि जब कुछ भी मार्केट में तेजी आती है तो और तेजी की संभावनाएं बन जाती है, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट है, और बियरिश होता है तो और बियरिश की संभावनाएं बन जाती है। लेकिन अगर हम रियलिस्टिक होकर चलें और प्रैक्टिकल मैं देखूं तो अभी मुझे 1 महीने तक कोई तेजी नहीं दिखती है गोल्ड में। अगर 2-3 हज़ार पॉइंट की तेजी आ भी जाएगी तो उसको मैं तेजी नहीं मानती हूँ, ठीक है। तेजी का मतलब होता है कि आप 10% 20% आपने गेन कर लिया, जैसे पिछले दिनों हमने देखी है। तो अभी मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने, 1 महीने कम से कम, मई का महीना अगर मैं लेके चलूं तो मुझे कोई तेजी उसमें नहीं दिखती है। हाँ, नेक्स्ट मंथ में कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे बनेंगे, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि उछाल एक हमें देखने को मिलेगा, लेकिन 1.5 लाख की बात मैं अभी नहीं कर सकती हूँ सोने में। लेकिन हाँ, वो उछाल भी पहले तो ये देखना है कि वो नीचे कितना जाएगा। मुझे एक बारी 87,000 का लेवल दिखता है, और ये भी हो सकता है कि 87 के बाद 85,000 तक भी हम गोल्ड को देख लें नीचे। तो वहाँ से भी अगर हम एक उछाल देखते हैं तो 10% या 15% की भी मैं बात करूँ तो भी 1 लाख रुपए का लेवल निकल के आता है गोल्ड का। उस टाइम पे कॉम्बिनेशन भी देखने पड़ेंगे कि क्या कहते हैं और कितनी तेजी मंदी बनती है। अब देखिए क्या है कि इसमें एक रूल है कि तेजी मंदी में कितनी इंटेंसिटी है कि कितनी बनेगी जी। जितने ग्रह, जितने मेलिफिक ग्रह एस्पेक्ट डालते हैं गोल्ड को बढ़ाने वालों ग्रहों के ऊपर और तोड़ने वाले ग्रहों के ऊपर, उतनी ही हम कैलकुलेशन करते हैं कि 10% की तेजी बनेगी या 20% की बनेगी या डबल ही हो जाएगा या 50% की तेजी बन जाएगी। तो उस पर बात करेंगे जब ऐसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे तब। अभी फिलहाल के लिए गोल्ड नीचे ही है। लोअर प्राइस कितना देख रही हैं, एक अनुमान, मैं अगर एक अनुमान आपका लेकर चलूं तो मिनिमम लोअर प्राइस आने वाले 1-2 महीने में क्या देख रही हैं? अभी फिलहाल के लिए जो है वो 87-88 का लेवल आता हुआ दिखता है बाजार में जी। मतलब तब तक वेट करना चाहिए, तब तक वेट करना चाहिए, बिल्कुल जी। लॉन्ग टर्म अगर निवेश कर रहे हैं तो तब तक वेट करना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए अगर आप ऑप्शन गोल्ड को लेना चाहते हैं जी, तो वो डाउन लेकर चल सकते हैं, इसमें मुनाफे के चांसेस हो सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सब कुछ एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ड है। आप निवेश करें तो अपनी जिम्मेदारी से करें, क्योंकि एक जोखिम भरा काम है। अगली आप कुछ कहना चाह रहे हैं माजी? हाँ, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। कई बार कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं जो रेयर होते हैं और वो हमें भी समझ नहीं आता कि ये मार्केट पे कैसा इम्पैक्ट डालेंगे। बिल्कुल 2-3 दिन देखने के बाद ही उनकी लाइन समझ में आती है कि वो इम्पैक्ट कैसा डाल रहे हैं। जैसे मैंने बात की अभी जुपिटर की, तो सूर्य का गोचर तो हर साल होता है इस राशि में, लेकिन जुपिटर का गोचर 12 साल बाद हो रहा है।
पहली चीज ये। और फिर अतिचारी स्पीड में तो बहुत सालों बाद हो रहा है। लोग ये भी कहते हैं कि महाभारत का टाइम है, महाभारत के टाइम पे ये गोचर हुआ था। तो ये गोचर कैसे रिएक्ट करने वाला है गोल्ड का, तो ये हम थोड़ा सा रुकेंगे, इसके लिए अनुमान लगाना थोड़ा कठिन हो रहा है। लेकिन ओवरऑल अदर जो कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग गोल्ड नीचे है अभी। चलिए हेमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम सवालों के जवाब दिए। और आप के लिए ये शो कैसा है, हमें फीडबैक चाहिए तो आप